नाज़रीन ग्रामी, कभी आपने कुरान मजीद की इस आयत के ऊपर गौर किया है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए बर्पा किया गया है। तुम अच्छे कामों का हुक्म देते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। मगर इस आयत के बावजूद भी आज अगर हम पूरी दुनिया के अंदर ज़लील व ख्वार हैं और कुरान मजीद और अल्लाह के अहकामात पर अमल ना करने की जो हमें सज़ा मिल रही है उसके ऊपर कभी गौर नहीं करते, तो यकीन जानिए कि हमसे ज़्यादा बदनसीब दुनिया के अंदर कोई नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारे ज़वाल की कौन कौन सी वजह है? आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी दुनिया के मुसलमानों के ज़वाल की 10 से ज़्यादा अहम तरीन वजूहात बताएंगे। नंबर 1, इस वक्त मुसलमान बिन हैसल कौम मजबूरी एतबार से तकरीबन बद अमली का शिकार हो चुके हैं। नंबर 2, इस वक्त मुसलमानों में ज़ौक़ इबादत और शौक़ शहादत का फुकदान है, बल्कि मुसलमान भी मुशरिकीन की तरह मौत से डरने लगे हैं। नंबर 3, इस वक्त तकरीबन मुसलमानों के दीन, मजहब, ईमान, अकीदा से ज़्यादा अपनी अपनी औलाद और अपने ख़ानदान की दुनियावी राहत व आराम की फ़िक्र है। नंबर 4, आजकल मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह मौत, मा बादल मौत, कब्र, हशर, आखिरत, जहन्नम और जन्नत की फ़िक्र और एहसास से बेनियाज हो चुके हैं और इन्होंने काफिर अक़वाम की तरह अपनी कामयाबी और नाकामी का मदार दुनिया और दुनियावी असबाबो ज़राए को बना दिया है। इसलिए तकरीबन सभी इसके हसूल और तहसील के लिए दीवाना वार दौड़ रहे हैं। नंबर 5, इस वक्त अल्लाह माशाअल्लाह मुसलमानों का अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद, भरोसा और तवक्कुल नहीं रहा, इसलिए वो दुनिया और दुनियावी असबाब और वसाइल को सब कुछ बावर करने लगे हैं। नंबर 6, जब से मुसलमानों का अल्लाह की ज़ात से रिश्ता अबदियत कमज़ोर हुआ है, इन्होंने इबादत और अमाल के अलावा करीब करीब सभी कुछ छोड़ दिया है, हत्ता के बारगाही इलाही में रोना, बिलबिलाना और दुआएं मांगना भी छोड़ चुके हैं। नंबर 7, जिस तरह शिर्क का मुआशरा और बेखुदा कौमों में बदकिरदारी, बदकारी, चोरी, डकैती, शराब नोशी, हराम खोरी, हरामकारी, जबर, तशद्दुद, जुल्म और सितम का दौर दौरा है, ठीक उसी तरह नाम नहाद मुसलमान भी इन बुराइयों की दलदल में सर तापा गर्क हैं। नंबर 8, मादूद चंद अल्लाह के जो बंदे इस गलाजत गुदा में नूर की किरण और उम्मीद की रोशनी साबित हो सकते थे, उन पर अल्लाह की जमीन तंग कर दी गई है। चनाचा आप देखते हैं कि जो मुसलमान कुरान और सुन्नत, दीनों मजहब की पासदारी और असवा नबूवत की रहनुमाई में जिंदगी गुजारना चाहते थे, इन्हें तशद्दुद पसंद, दहशतगर्द, रिज्जत पसंद और मुल्को मिल्लत के दुश्मन वगैरह कहकर ठिकाने लगा दिया गया। नंबर 9, नाम नहाद मुसलमानों ने गैर मुस्लिम अकवाम के प्रोपोगंडा से मुतासिर होकर उनकी तर्जमानी का फरीजा अंजाम देकर दीनों मजहब से वाबस्तगी रखने वाले मुखलिसीन के खिलाफ ऐसा तूफान बदतमीजी बर्पा किया और उनको इस कदर मातौन और बदनाम किया गया कि कोई सीधा साधा मुसलमान इस्लाम और इस्लामी शुआयर को अपनाते हुए भी घबराता है। नंबर 10, इस्लाम दुश्मन मीडिया, अखबारात, रसाइल, जराइद इस्लाम और मुसलमानों को इस कदर खतरनाक, नुकसानदेह, मुल्को मिल्लत दुश्मन और अमन मुखालिफ बावर करवाते हैं कि अब खुद मुसलमान मुआशरा इनको अपनाने और गले लगाने पर आमादा नहीं। नंबर 11, मादियत पसंदी ने नाम नहाद मुसलमानों को इस कदर मुतासिर किया है कि अब इसको हलाल और हराम की तमीज़ तक नहीं रही। चनाचा इल्ला माशाअल्लाह अब कोई मुसलमान हलाल और हराम की तमीज़ करता हो, इसलिए मुस्लिम मुआशरा में भी सूद, जुआ, रिश्वत, लॉटरी, इनामी स्कीमों का दौर दौरा है। नंबर 12, जो लोग सूद खोरी के मुर्तकिब हों, अल्लाह ताला का उनके खिलाफ ऐलान जंग है। जाहिर है जो मुसलमान सूदखोर हैं वो अल्लाह ताला से हालत जंग में हैं और जिन लोगों से ऐलान जंग हो क्या उनकी मदद की जाए। नंबर 13, जो मुआशरा अमूमन चोरी, डकैती, मार धाड़, अगवा बराए तावान, जुए, लॉटरी, इनामी स्कीमों और रिश्वत पर पल रहा हो और जहाँ जुल्म तशद्दुद अरूज पर हो, जहाँ किसी गरीब की इज्जत व नामूस और मालो दौलत महफूज न हो, वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होगी या अल्लाह का गजब। फिर ये भी अपनी जगह हकीकत है कि बातिल के साथ हुकूमत चल सकती है मगर जुल्म के साथ नहीं चल सकती, इसीलिए अल्लाह की मदद मजलूम के साथ होती है, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो और जालिम चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो। अल्लाह की मदद से महरूम होता है जहाँ हदूद अल्लाह का इनकार किया जाता हो, जहाँ सूद को हलाल और शराब को पाक कहा जाता हो, जहाँ ज़नाकारी और बदकारी को तहफ़्फ़ुज़, जहाँ जुल्म तशद्दुद का दौर दौरा हो, जहाँ मुसलमान कहलाना दहशत गर्दी की अलामत हो, जहाँ बेकसूर मासूमों को गैर मुस्लिम अक़वाम के हवाले किया जाता हो, जहाँ बदकार व मुजरिम मुअज़्ज़ज़ और मासूम ज़लील हों, जहाँ तौहीन रिसालत को ठंडे पेटों बर्दाश्त किया
جاتا ہو، جہاں باغیان نبوت کو اقتدار کی چھتری مہیا ہو، جہاں محافظین دین و شریعت کو پابند سلاسل کیا جاتا ہو، جہاں کلمہ حق کہنے والوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہو، جہاں غیر مسلم اقوام کی کاسہ لیسی کی جاتی ہو، جہاں پر دوسروں کی خوشنودی کے لیے مسلم ممالک پر اسلام دشمنوں کی چڑھائی کو سند جواز مہیا کی جاتی ہو، جہاں تاتاری اور نازی مظالم کی داستانیں دہرائی جاتی ہوں، جہاں دیندار طبقہ اور علماء صحلہ پر زمین تنگ کی جاتی ہو، جہاں آپ کی خوشنودی کے لیے اپنے شہریوں کے خلاف آپریشن کلیم اپ کیے جاتے ہوں، جہاں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور کیا جاتا ہو، جہاں دین و شریعت کا نام لیلا جرم اور اریانی فحاشی کی سرپرستی کی جاتی ہو، جہاں اریانی و فحاشی کو روشن خیالی و اعتدال پسندی کا نام دیا جاتا ہو، جہاں عوام نانے شبینہ کے محتاج ہوں اور ارباب اختیار لاکھوں روپے ایک رات ہوٹل کے قیام کا کرایہ ادا کرتے ہوں، جہاں اپنے اقتدار اور حکومت کے تحفظ کے لیے دین و مذہب اور شرم و حیا کی تمام حدود کو پھلانگا جاتا ہو، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا اللہ کا عذاب اور عقاب؟ کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں ضرور بتائیے گا۔